गाजा में चल रहे युद्ध के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा और इजरायल इसके बदले में गाजा को क्या देगा। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है और यह मुद्दा जटिल हो गया है। युद्ध विराम की कोशिशें जारी हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ झूठ है या इसके पीछे कुछ और खतरनाक साजिशें हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा, आइए जानते हैं इस विशेष खबर में। हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम की घोषणा की गई है। इस समझौते के मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे कतर ने बताया कि इस समझौते के पहले चरण में हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। गाजा में लंबे समय से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम की घोषणा तो की गई है। इस समझौते में मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे कतर ने बताया कि इस समझौते के पहले चरण में हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इसके बाद बदले में इजरायल भी बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। कैदियों और बंधकों की रिहाई कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने कहा कि पहले चरण में 42 दिनों के भीतर 33 बंधकों की रिहाई होगी। इस दौरान बंधकों में शामिल महिलाओं, बच्चों, बुजुर्ग और बीमार लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इजरायल की तरफ से भी यह पुष्टि की गई है कि वे इस समझौते के तहत बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक इस समझौते के पहले चरण में लगभग 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इजरायल का कहना है कि यह कदम बड़ी कीमत चुकाकर भी उठाया जा सकता है। इजरायल का कहना है कि यह कदम बड़ी कीमत चुकाकर भी उठाया जा रहा है। वहीं हमास के करीबी सूत्रों का कहना है कि इजरायल इस दौरान कई वर्षों से कैद में बंद लोगों को रिहा करेगा। युद्ध विराम के बाद गाजा से इजरायली सेना की आंशिक वापसी की जाएगी। हालांकि सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी स्थिति बनाए रखेगी ताकि बंदी, अदला बदली और विस्थापित लोगों की वापसी सुनिश्चित की जा सके। पहले चरण में सफलतापूर्वक लागू होने वाले 16वें दिन से दूसरे चरण के लिए बातचीत शुरू होगी। इसमें बाकी बचे बंधकों की रिहाई और मृत बंधकों के शवों की वापसी सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान गाजा में एक बफर जोन भी तैयार किया जाएगा ताकि संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति बनाए रखी जा सके। कतर के प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि यह युद्ध का आखिर अध्याय होगा। सभी पक्ष समझौतों की शर्तों को पूरी तरह से लागू करेंगे। इस समझौते की निगरानी के लिए कतर, अमेरिका और मिस्र की एक संयुक्त टीम भी तैनात रहेगी। एक ताजा इजरायली हमले में गाजा में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। अगर इस युद्ध के पूरे 15 महीने का आकलन किया जाए तो इस युद्ध को 21वीं सदी का सबसे घातक युद्धों में से एक माना जा सकता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास में हमले के बाद इजरायल की जवाबी एक्शन ने गाजा को बर्बाद कर दिया है। हमास के हमले में करीब 100 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश इजरायल के नागरिक थे। इसके बाद भी हमास ने 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। इजरायल के जवाबी हमले में अब तक 40,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 1 लाख से भी ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 1 साल के भीतर हमास के 17,000 से ज्यादा लड़के मारे गए। 1 साल के भीतर हमास के 17,000 से ज्यादा लड़ाके भी मारे गए। लगभग 19 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, जो गाजा की कुल जनसंख्या का 90% है। इजरायली हमले में करीब 1,36,000 रिहायशी इलाके तबाह हुए हैं, जिनमें 2,45,000 आवासीय परिसर भी शामिल हैं। गाजा की 84% स्वास्थ्य सेवाएं और 67% जल सुविधाएं प्रभावित भी हुई हैं।
इस संघर्ष के कारण पूरे मध्य पूर्व में गहरे परिणाम सामने आए हैं। युद्ध के बाद हमास संगठन कमजोर पड़ चुका है और लेबनान में हिजबुल्लाह को भी इजरायली हमले के जरिए कुचल दिया गया है। इस दौरान इजरायल ने अपने 3 सबसे बड़े दुश्मनों को मारा, जिनमें से पहला था आसिफ इस्माइल, दूसरा था हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह और तीसरा था हमास के मास्टरमाइंड की मौत भी इजरायल हमले में ही हुई। कतर के युद्ध विराम और बंदी समझौते पर बातचीत के दौरान हमास ने इजरायल के मारे गए मास्टरमाइंड का शव लौटाने की मांग की थी, लेकिन इजरायल ने इसे नकारते हुए शव को गुप्त स्थान पर दफना दिया। युद्ध विराम को समझाने की जिसकी जिम्मेदारी ले रहा है कतर। आपको यह खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।